नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अजय मानव। हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम सीख रहे हैं योग का जो टॉपिक चल रहा है हमारा, उसमें से हमारा टॉपिक हम कर रहे थे हम खेल का। इसमें से हमने उसके बारे में आगे पढ़ा था पीछे, तो आज हम उसके आगे है जो पढ़ने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है 2 नंबर का खेल। खेल का टॉपिक है, इसमें हम क्या देखेंगे सबसे पहले तो भीतरी सुविधाएं। आज हम देखेंगे सबसे पहले क्या भीतरी सुविधाएं। भीतरी जो क्या सुविधा होती है वो देखने वाले हम। भीतरी सुविधाएं, भीतरी सुविधा के अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर होता है जिम्नेशियम। क्या होता है, तो इसके अंदर हम समझे जिम्नेजियम पढ़ते हैं। जिम्नेजियम के बारे में आज हम पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर होता है आर्थिक स्थिति। क्योंकि आर्थिक स्थिति के अनुसार आर्थिक स्थिति के अनुसार क्या होगा, तो आर्थिक स्थिति के अनुसार पर्याप्त स्थान, जो आर्थिक स्थिति तो उसके सारे जो पर्याप्त स्थान का चयन है, पर्याप्त पर्याप्त क्या है, तो पर्याप्त स्थान का चयन पर्याप्त स्थान का चयन जो करते हैं या चयन करना चाहिए, करते हैं फिर चयन करना चाहिए। आर्थिक स्थिति के अनुसार जो पर्याप्त स्थान में जो चयन है जो इसका करना चाहिए जिम्नेशियम के अंदर। और इसके आगे हम कह रहे हैं जिम्नेशियम में क्या है, तो जिम्नेशियम में जिम्नेशियम क्या, तो जिम्नेशियम होता है उसके अंदर में प्रकाश, जिम्नेशियम में प्रकाश तथा हवा में प्रकाश तथा हवा क्या, जिम्नेशियम के अंदर क्या प्रकाश तथा हवा की उपयुक्त व्यवस्था, उपयुक्त व्यवस्था, प्रकाश तथा हवा की उपयुक्त व्यवस्था, उपयुक्त क्या है, तो व्यवस्था होनी चाहिए। जिम्नेशियम के अंदर प्रकाश और हवा के जो क्या उपयुक्त व्यवस्था जो होनी चाहिए, होनी चाहिए। इसके बारे में आगे देखते हैं। इसके बाद हम क्या देखते हैं, जिम्नेशियम का उपयोग, जिम्नेशियम का उपयोग जिम्नेशियम का उपयोग तो बहुउद्देशीय, जिम्नेशियम उपयोग बहुउद्देशीय गतिविधियों का उपयोग, बहुउद्देश्यों व गतिविधियों वह क्या है, तो गतिविधियों के लिए होता है, गतिविधियों के लिए गतिविधियों के लिए क्या होता है। इसलिए क्या है, तो इसलिए व्याकरणों, इसलिए क्या व्याकरणों को व्यवस्थित रखना, व्याकरण को क्या है, तो व्यवस्थित रखना चाहिए, व्यवस्थित रखना चाहिए, व्याकरणों को व्यवस्थित
रखना चाहिए। एक हो गया जो जो व्यवस्थित है, जो रखना चाहिए। इसके बाद में आगे देखते हैं जिम्नेजियम में दर्शक जिम में दर्शक जिम्नेजियम में क्या, तो दर्शक, जो दर्शक होते हैं उसी के दर्शक प्रबंधक, दर्शक दीजी प्रबंधक, दर्शक दीजी प्रबंधक, निजी प्रबंधक कक्ष, लोक रूप कक्ष, लोक क्या, तो रूप प्राथमिक लोक रूप और प्राथमिक चिकित्सा कक्षा रूप, प्राथमिक चिकित्सा कक्ष, चिकित्सा कक्ष तथा उपकरण कक्ष होना चाहिए, तथा उपकरण कक्ष जो होना चाहिए, तथा उपकरण कक्ष होना चाहिए। क्या, जिम्नेजियम में दर्शक दीजी प्रबंधक कक्ष और लोक रूप और प्राथमिक चिकित्सा तथा उपकरण कक्ष है जो उसके अंदर जो होना चाहिए। इस बारे में कहते हैं जिम्नेजियम के बारे में हमने पढ़ लिया। इस बारे में आगे देखते हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं रख रखाव। रख रखाव किस प्रकार का होना चाहिए वो हमें आगे देखते हैं। रख रखाव, तो इसके अंदर क्या होता है, जिम्नेजियम के पर्थ, जिम्नेजियम के पर्थ जिम के पर्थ, जिम्नेजियम के पर्थ सही रखना चाहिए। क्या, जिम्नेजियम के पर्थ क्या है, तो सही रखना चाहिए को सही रखना चाहिए। इसके बाद हम क्या देखते हैं आगे, प्रकाश उपकरण। क्या, तो प्रकाश उपकरणों को प्रकाश उपकरणों को क्या, तो जांच पर उनकी, प्रकाश उपकरणों को जांच पर उनकी व्यवस्था को जांच पर उनकी व्यवस्था, जांच पर गया तो उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, व्यवस्था जो करनी चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। यानी प्रकाश उपकरणों को जांच पर या उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, जांच करके प्रकाश की जो व्यवस्था करनी चाहिए। उपकरणों को क्या है, तो व्यवस्थित रखना चाहिए। जो भी उपकरण आप उपयोग करते हैं उसको जो व्यवस्थित रूप से रखना चाहिए। तो उपकरणों को व्यवस्थित रखना चाहिए। क्या, उपकरणों को क्या है, तो व्यवस्थित है जो रखना चाहिए। इसके बाद में हम पढ़ते हैं तरणताल। तरणताल के बारे में पढ़ते हैं, रखाव क्या, तरणताल क्या होता है वो हम देखते हैं। तरणताल के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तरणताल, इसके अंदर क्या होता है, तो सूर्य प्रकाश,
क्या तो सूर्य प्रकाश के अनुसार सूर्य प्रकाश के अनुसार सूर्य जो प्रकाश होता है उसी के अनुसार स्थिति को क्या स्थिति को निर्धारित स्थिति को क्या तो निर्धारित करना चाहिए, निर्धारण करना चाहिए, निर्धारित करना चाहिए, निर्धारित करना चाहिए। इसके बाद आगे का देखते हैं चार द्वारी की व्यवस्था होनी चाहिए। चार द्वारी की जो होता है उसके चारों तरफ जो चार द्वारी की व्यवस्था होनी चाहिए। चार दीवारी की व्यवस्था होनी चाहिए। चार द्वारी की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद में हम क्या देखते हैं तो जब शोधन जब कहते हैं तो शोधन संयंत्र की व्यवस्था है जो होनी चाहिए। जब शोधन संयंत्र की व्यवस्था चाहिए, शोधन संयंत्र की जो क्या व्यवस्था जो होनी चाहिए। इसके बारे में क्या देखते हैं तो लाइफ गार्ड लाइफ क्या तो लाइफ गार्ड नियुक्त होने चाहिए। लाइफ गार्ड क्या तो नियुक्त होने चाहिए। चाहिए लाइफ गार्ड क्या तो नियुक्त होने चाहिए। तथा क्योंकि तो तथा जीवन रसक उपकरणों तथा जीवन रसक उपकरणों जीवन रसक उपकरण होते हैं तो उपकरणों की व्यवस्था भी होनी चाहिए। उपकरणों व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद में आगे हम देखते हैं इसके बाद में क्या देखते हैं तो तरणताल पर दर्शक प्रबंधक दर्शक प्रबंधक कक्ष लोकर रूप प्रबंधक कक्ष लोकर क्या होगा तो लोकर रूप हो जाएगा। और इसके साथ क्या हो जाएगी तो शौचालय की व्यवस्था भी इसके साथ है जो होनी चाहिए। शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं आगे इसके बाद में हम देखते हैं रख रखाव के बारे में और पढ़ते हैं। रख रखाव तो इसके अंदर क्या होती है तो पानी को क्या है तो स्वच्छ रखने के लिए पानी को स्वच्छ रखने के लिए ताल दबा
कौन चाहिए तो सॉरी, लाल दवा तथा केरोसिन का प्रयोग है जो करना चाहिए। लाल दवा के लिए लाल दवा तथा केरोसिन का प्रयोग करना चाहिए। पानी को हम स्वच्छ करते हैं, वो स्वच्छ रखने के लिए क्या करते हैं, लाल दवा और केरोसिन का प्रयोग करना चाहिए। लाल दवा के बारे में आपने सुना होगा, लाल दवा हमारे जो बाजार में मेडिकल शॉप पर आराम से जो मिल जाती है। दो एक लाल दवा जो हमारे चोट लग जाती है वहां पर भी इसका उपयोग करते हैं, वो हमें मेडिकल पर मिलेगी। इसके बाद में हम क्या देखते हैं, तो दीवार तथा कभी दीवार तथा फर्श का ध्यान है तथा फर्श का ध्यान है, दीवार है तथा फर्श का ध्यान रखने होते मरम्मत क्या मरम्मत करनी चाहिए। का ध्यान रखने हेतु रखने हेतु मरम्मत करनी चाहिए। क्या है, तो फर्श और दीवार का ध्यान रखने के लिए हमें मरम्मत है उसकी करवानी चाहिए। जीवन का जीवन रक्षक क्या होगा, तो जीवन रक्षक उपकरणों जीवन रक्षक है तो उपकरणों की देखरेख करनी चाहिए। जो हमारे जीवन में जो रक्षा करते हैं उपकरण है, बहुत से उपकरण हो गए, जैसे हमें जीने के लिए पानी की जरूरत होती है, भोजन की जरूरत होती है, तो उनकी देख रेख भी हमें करनी चाहिए। बेफालतू का हमें पानी नहीं बर्बाद करना चाहिए, भोजन का भी सही उपयोग करना चाहिए। तो इसलिए जीवन रक्षक उपकरणों का भी जीवन रक्षक उपकरणों की देख रेख ठीक है, जीवन रक्षक उपकरण है उनकी भी हमें क्या देख रेख जो करनी चाहिए। तो इसी के साथ जो हमारा खेल का टॉपिक चल रहा था शिविर में योग के अंदर, वो आज हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। कल हम नया टॉपिक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारी यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।